किसान भाइयों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम बात करेंगे कि धान में किसान भाइयों आपने जो है अंतिम खाद जो है यानी लास्ट खाद जो है कौन सी देनी है, जिसके चलते आपके धान की एक तो ग्रोथ जो है अच्छी चल सके लास्ट तक, और इसके अलावा आपके धान का जो उत्पादन है वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल सके। तो इसीलिए किसान भाइयों आपने जो है अंतिम जो खाद है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अंतिम खाद अगर आप सही खाद देते हैं तो इससे आपके धान की ग्रोथ जो है वो लास्ट तक अच्छी चलती है और उसका जो उत्पादन है वो भी आपको बढ़िया देखने को मिलता है। उसमें दानों का जो आकार है, दानों में जो ठोसपन है वो भी किसान भाइयों आपको अच्छा देखने को मिलेगा अगर आप सही खाद का इस्तेमाल किसान भाइयों अपने धान की फसल में करते हैं। और किसान भाइयों जो अंतिम खाद का इस्तेमाल करना है आपने वो लगभग तब करना है जब आपके धान की फसल लगभग 40 से 42 या 45 दिन की हो। उस समय पर किसान भाइयों आप जो है अंतिम खाद का इस्तेमाल यानी पोटाश युक्त खाद का इस्तेमाल जो है आप कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपने लास्ट खाद में यानी चौथी खाद में जो है किन किन खादों का किसान भाइयों इस्तेमाल करना है। तो इस खाद में किसान भाइयों आप जो है यूरिया का किसान भाइयों इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपने यूरिया का इस्तेमाल करना। यूरिया लास्ट खाद में आपने ज़्यादा नहीं देनी है, क्योंकि इससे पहले आप 3 खादों में किसान भाइयों यूरिया दे चुके हैं। तो इसलिए लास्ट खाद में आपने लगभग मात्र 20 से 25 किलो या ज़्यादा से ज़्यादा 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आप यूरिया का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों आपने जो इसके साथ में खाद का इस्तेमाल करना है वो करना है किसान भाइयों आपने पोटास का। पोटास किसान भाइयों लगभग आप 25 से लेकर 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों पोटास का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटास किसान भाइयों लास्ट खाद में क्या कार्य करेगी कि एक तो वो आपके धान की फसल को मजबूत बनाएगी, और इसके अलावा उसमें जो धान का जो उसकी जो बालियां हैं किसान भाइयों उसको ठोसपन उसमें बनाएगी, जिसके चलते आपको धान का एक बहुत ही अच्छा उत्पादन जो है देखने को मिलेगा। धान की जो बालियों का जो आकार है उसको बड़ा करेगी, उसमें ठोसपन बनाएगी। इसके अलावा धान की बालियों को चमकदार बनाने का काम भी किसान भाइयों पोटाश जो है करती है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं तो किसान भाइयों निश्चित तौर पर आप जो है लास्ट खाद में जो है पोटाश का इस्तेमाल ज़रूर करें। पोटाश का काम किसान भाइयों यही होता है कि वो जो है दाने को धान के जो है ठोस बनाती है, और उसका जो उसमें जो हर बाली में जो है अच्छे से दाना भरता है, कोई भी बाली जो है वो खाली नहीं रहती है अगर आप पोटाश का किसान भाइयों निश्चित मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। तो ये किसान भाइयों 25 से 30 किलो आप पोटाश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों अगर आपने और भी अच्छे रिजल्ट लेने हैं और भी बढ़िया रिजल्ट लेने हैं तो इस खाद के साथ में किसान भाइयों आप लगभग 20 से 25 किलो के हिसाब से ही साथ में कैल्शियम नाइट्रेट का भी किसान भाइयों इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट भी किसान भाइयों क्या करेगा कि आपके धान की फसल की जो बालियां हैं उनकी जो चमक है किसान भाइयों उसको बढ़ाने का काम करेगी। अगर आपके धान की बालियों का चमक अच्छी होगी तो आपके धान का जो बाज़ार में मूल्य है किसान भाइयों वो भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, और आपकी सारी जो बालियां हैं उनके जो दाने हैं वो भी आपको हर बाली में जो दाने हैं वो भरा भरा किसान भाइयों नज़र आएगा। कोई भी बाली जो है आपको आपके धान की खाली नहीं मिलेगी अगर आप लास्ट खाद में जो है इन खादों का इस्तेमाल करते हैं। पहली खाद यूरिया लगभग 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, दूसरी खाद है आपकी पोटास, वो लगभग आपने इस्तेमाल करनी है 25 से 30 किलो के हिसाब से। और इसके अलावा साथ में अगर आप और अच्छे रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप कैल्शियम नाइट्रेट का भी किसान भाइयों साथ में इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो इन खादों का किसान भाइयों इस्तेमाल जो है आपने लास्ट खाद के रूप में करना है। और अगर आप इन खादों का इस्तेमाल किसान भाइयों अंतिम खाद के रूप में करते हैं तो इसके बहुत ही अच्छे परिणाम किसान भाइयों आपको उत्पादन के रूप में, बालियों में ठोसपन के रूप में, और किसान भाइयों आपके धान की चमक के रूप में किसान भाइयों देखने को मिलेंगे। तो आशा करते हैं किसान भाइयों कि आज की हमारी ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद किसान भाइयों।